बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज किया था और अपने शेड्यूल से हटकर एक वीडियो बनाई थी और वो थी हाउ टू अर्न मनी विदाउट एनी स्किल। यहाँ पर आपको वीडियो शो हो रही होगी और माशाल्लाह से देखिए इसके 138 व्यूज़ जो हैं वो एक ही दिन में रिसीव हुए हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए मुफीद है, ये भी देखिए। और इसके अलावा जो है आज हम अपना शेड्यूल को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि फ्रीलांसर पे हम ऑर्डर जो है वो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल यही था लेकिन हमें शेड्यूल से थोड़ा सा हटना पड़ा क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बता रहे थे कि उनके पास स्किल्स नहीं है तो वो कैसे काम करें। तो इसलिए हमने जो था वो शेड्यूल को चेंज किया था। तो इंशाल्लाह आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना फ्रीलांसर का जो अपना शेड्यूल है कि किस तरह से फ्रीलांसर पे हम ऑर्डर ले सकते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसर पे ऑर्डर लेने के लिए हमको 2 से 3 चीज़ों का पता होना जो है वो लाजमी होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए बिड क्या होती है, प्रपोज़ल क्या होता है। तो इस हवाले से मैंने कुछ स्लाइड्स जो हैं वो तैयार की हैं, स्लाइड्स आप लोगों के लिए, बिकॉज़ मैं प्रोफेशनली एज अ टीचर हूँ। तो मेरा जो है वो मकसद ये होता है कि मैं जो भी चीज़ बताऊँ वो इस तरह से बताऊँ कि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। क्योंकि टीचर्स में ना एक बहुत प्रॉब्लम होती है ये वाली, क्योंकि वो जब तक हर चीज़ क्लियर ना हो कि अगले बंदे को, तो उनको सेटिस्फिकेशन जो है वो नहीं मिलती। तो इस रिलेटेड मैंने जो है वो आप लोगों के लिए स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर की हैं। तो हम सबसे पहले स्लाइड्स को देखते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। जितने भी बाकी के आपको यूट्यूब पे लोग मिलेंगे जो फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, वो कोई भी स्लाइड्स के ऊपर नहीं जाते हो, जस्ट आपको वेबसाइट पे ले जाते हैं और कहते हैं कि जी ऐसे ऐसे करें और वो हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा तो फिर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे काम जो है ये आपको पेशेंस और ट्रिक्स के जो है वो बेसिस पे मिलते हैं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो 100% चीज़ें जो है वो एक्यूरेट मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, हाउ टू गेट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीलांसर, कि किस तरह से हम ऑर्डर ले सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो जाननी पड़ेगी व्हाट इज़ बिडिंग, और सेकंड जो है वो हमारे पास एक मंथ में कितनी बिड्स जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट डज बिडिंग मीन्स फ्रीलांसिंग, हाउ मच वी सेंड बिड इन 1 मंथ ट्रायल। तो हमने यहाँ पर देखना है कि बिड का मतलब क्या होता है और हम 1 महीने में बिड्स कितनी जो है वो बिड्स जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिडिंग इज़ नॉट अबाउट द प्राइस अलाउन, मतलब बिड का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ उसको प्राइस बतानी है और दैट्स इट्स, ये हो गई आपकी बिड। नहीं, प्राइस जो है वो आपकी बाद में आएगी। सबसे पहले बिड का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि आपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करनी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें हम आपको किस तरह से अकोमोडेट करेंगे, आपके प्रोजेक्ट में हम आपको किस तरह अकोमोडेट करेंगे, किस तरह से आपको आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। और हो सकता है कई दफ़ा क्लाइंट जो है वो मिस्टेक कर जाए, उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना हो। तो आपका मकसद क्या होता है बिडिंग का, कि आप उसको वो की पॉइंट्स जो हैं वो बताएं ताकि कस्टमर देखकर वो ही कहे कि वाकई ये पॉइंट्स तो मुझे भी मालूम नहीं थे, जो बंदा ये बता रहा है इसका मतलब इसको इन चीज़ों के बारे में मालूमात है, तो फिर ये जो है वो बता रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ बिडिंग इज़ नॉट अबाउट द प्राइस अलाउन, प्राइस कम लास्ट। प्राइस जो है वो आपकी एंड पे आ जाएगी, जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर प्राइस की आपको इशू नहीं होगी, प्राइस वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा। तो मेन काम क्या है, द पर्पस ऑफ द बिड इज़ टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट पार्टी या क्लाइंट विद बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस,
कि आपने जो है वो अपने क्लाइंट को बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस देने हैं, 2-3 ऑप्शंस आपने उसको देने हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है, हम आपको अगर इस तरह से प्रोजेक्ट करके देंगे तो इसके इसके ये फ़ायदे होंगे, अगर हम आपको इस तरह से प्रोजेक्ट करके देंगे तो इसके ये फ़ायदे होंगे। तो वो आपने ये चीज़ें जो है वो कस्टमर को बतानी है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको 1 मंथ के अंदर, जब आप फ्री ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो 1 मंथ के अंदर आपको 8 बिड्स जो हैं वो मिलती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 8 बिड्स कर दी और आप उसके बाद फारिग होकर बैठ जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको 8 बिड्स जो है वो फ्री मिलेंगी और जब वो आप यूज़ कर रहे हैं बिड तो ऑटोमेटिकली आपके बिड्स जो हैं वो दोबारा से रिवेन्यू हो जाएंगी। और इसका इंटरवल होता है 90 आवर्स। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझ लें कि अगर आपने 8 बिड्स हैं, एक बिड आपने सेंड कर दी, पीछे रह गई आपके पास 7 बिड्स, तो वो 7 बिड जो हैं वो ऑटोमेटिकली 90 आवर्स के दरमियान, 90 आवर्स के दरमियान अगेन आपकी 8 बिड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। ये सेकंड जो है वो आपके लिए है एसेंशियल रूल्स फॉर बिडिंग। बिडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रूल्स क्या हैं, और वो रूल्स ये हैं, आपके स्किल्स हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपके पास्ट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि जो भी आपने पास्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं उनकी आप लाइव जो है वो उनको वेबसाइट दिखा दीजिए कि ये मैंने पास्ट जो है ये वेबसाइट्स क्रिएट की हैं, तो ये इनके लिंक्स हैं, ये आप ओपन करके देखिए। तो ये उससे भी जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि उसको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये पुराना बंदा है, ये पहले से ही फ्रीलांसर कर रहा है और इसको ये है वो काम आता है। ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस आप अपना शो कर दें और साथ में फिर जो है वो रिज़ल्ट बेसिकली यही होगा कि आपने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने जब उसको शो कर दिए तो फिर क्या होगा, आपका जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपका क्लाइंट के ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फ्रेज़ जो हैं वो हमने यूज़ करने हैं। फ्रेज़ कोई से भी, ये मैंने 7-8 फ्रेज़ यूज़ किए हैं, आप इनमें से ये सारे नहीं यूज़ करने, कोई सा भी एक फ्रेज़ जो है वो आपने यूज़ करना है। वो जैसे कि आई कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद इन योर बजट, कि मैं आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दूंगा और आपके बजट में ही कंप्लीट कर दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है, आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस, कि मैंने इस तरह का जो आपने प्रोजेक्ट जो है लेना है उसके साथ मेंशन करना है कि मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो पहले से ही किया हुआ है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर पूरा उतरूँगा और आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है। इसी तरह से ये मैंने 7-8 जो हैं ये फ्रेज़ जो हैं ये लिखे हैं, आपने इनको देख लेना है। जिन लोगों को ये फ़ाइल चाहिए होगी, ये मैंने बड़ी मेहनत से और इनको बहुत ही ज़्यादा चूज़ करके ये अपने उसके ऊपर वर्किंग करके ये मैंने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट की है। तो जिन लोगों को ये चाहिए होंगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कीजिएगा, मैं उनको जो है ये सेंड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपके जो रेशो है, जो आपके ऑर्डर लेने की रेशो है वो इंक्रीज़ कैसे होगी, आपने 2 चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। एक, आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड नहीं करनी जिसके ऊपर 50 बिड से ज़्यादा बिड्स हो चुकी हैं। मतलब कोई ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनको पहले ही 100 बिड्स उनके ऊपर हो चुकी हैं, 150 बिड्स हो चुकी हैं, 150 200 बिड्स उनके ऊपर हो चुकी हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर अपनी बिड वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिन भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड्स करनी है उनको देख लेना है, कम से कम 50 या 50 से कम जितनी भी बिड्स होंगी उसके ऊपर आपने बिड कर देनी है, ताकि आपकी बिड जो है वो कस्टमर को पहले नज़र आ जाए और इंशाल्लाह चांसेस हैं कि वो आपको मिल जाए। और दोबारा से ये चीज़, जितनी भी हायर बिड्स होंगी, 100 बिड्स हो चुकी हैं, 200 बिड्स हो चुकी हैं, उसके ऊपर आपको बिड्स करने का फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपने जितनी भी बिड्स करनी है, ये की पॉइंट्स हैं आपके हायर चांस टू, कैसे आपने जो है अपने चांसेस जो है वो इंक्रीज़ करने हैं,
कि आपको ऑर्डर ये मिल जाए। ठीक है, तो वो कैसे है, बिड जिसके ऊपर आपने करनी है वो कोई यूनिक जॉब हो। अब ये नहीं है कि एक बहुत ही सिंपल जॉब है और उसके ऊपर सारे के सारे लोग जो हैं वो जॉब्स के ऊपर बिड्स कर रहे हैं, और मे बी कस्टमर जो है वो फर्स्ट टू देख कर ही वो आपको जो है वो नहीं सिलेक्ट करेगा, वो फर्स्ट टू देखेगा और कहेगा सिंपल सी जॉब है तो वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपने जो बिड करनी है वो यूनिक जॉब के ऊपर करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, बिड की जो प्राइस है वो आपने स्मॉलर रखनी है। ठीक है, जब आपने उसको जो है बिड सेंड करनी है तो उसने स्मॉलर जो है वो प्राइस रखनी है। उसके बाद जब वो आपकी स्मॉलर प्रोजेक्ट बिड देखेगा तो वो आपके ऊपर जो है वो आ जाएगा, आपके साथ कम्युनिकेशन में आ जाएगा कि जी आपने मुझे प्राइस बताई है, क्या ये पॉसिबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा कुछ जो है वो आपके पास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद हमेशा मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि फ्रीलांसर फाइवर जस्ट आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आप $10 का ऑर्डर जो है वो $300 में आप ले सकते हैं, आप $200 का ऑर्डर $10 में भी ले सकते हैं। फ़र्क कहाँ पर आ जाता है, आपकी कम्युनिकेशन पे आता है फ़र्क, सारा का सारा फ़र्क। आप $10 में उसको क्लाइंट को ये बताओ कि ये इसमें ये डिफ़िकल्टी है, ये प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ें हैं, मैं आपको ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करके दूंगा, इसलिए इसकी प्राइस जो है वो कम है, मुझे इसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दें। तो जब क्लाइंट जब देखता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो प्राइस इंक्रीज़ करने में जो है वो इशू उसको नहीं होता, क्योंकि उसको अपना काम जो है वो एफिशिएंट चाहिए, उसको अपना काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद बिड ऑन प्रोजेक्ट ओवर द वीकेंड, ऐसे प्रोजेक्ट जो एक हफ्ते से एक वीक से चल रहे हैं आपने उनके ऊपर जो है वो बिड कर सकते हो। उसके अलावा जो हफ्ते से एक वीक से ज़्यादा उनको टाइम हो चुका है उनके ऊपर बिड करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वीक से ज़्यादा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिड्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रहा था कि आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो समझेंगे कि यार ये बोरिंग लेक्चर्स है, ये बहुत लेंथी लेक्चर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के लिए फ्रीलांसर जो करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको अगर आप स्किप कर जाएंगे तो फिर आपको जो है वो बहुत मुश्किल होगी ऑर्डर लेने में। ठीक है, ये बहुत मेहनत से मैंने ये स्लाइड्स जो हैं वो क्रिएट की हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए क्रिएट की हैं ताकि आप लोग इनसे जो है ये फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, और ये जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम जो है वो मूव करते हैं अपने फ्रीलांसर के अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर हमने फ्रीलांसर का अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब हमने बिड कैसे करनी है ये हमने सारी चीज़ें जो है वो देख ली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काम कोई भी जो है वो 2 नंबरी वाला काम नहीं होगा। आपको जितना भी काम यहाँ पर दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो सारा जेन्युइन काम होगा। ये आपकी डैशबोर्ड आ गया, आपने अपनी फ्रीलांसर पे जो है ये लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो है ये ब्राउज़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आपने उसके ऊपर आ गए। अब आपने जितने भी स्किल्स ऐड किए होंगे उनके रिलेटेड ये देखिए ये सारी की सारी जॉब्स ही जॉब्स हैं। यहाँ पर देखिए ये पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जॉब्स हैं और यहाँ पर कस्टमर ने जो है वो अपने रेंजेस भी बताई होती हैं प्राइजेस की कि वो $30 से लेकर $250 तक वो चला जा कर सकता है, उसको इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए, दूसरा उसको ये चाहिए मेक द साइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। तो जितने भी वर्डप्रेस के लोग हैं वो
इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पॉन्सिव होती है। और इसके ऊपर देखिए सिर्फ एक ही बिड हुई है और ये 2 मिनट पहले ही ये बिड हुई है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया। जब भी आपने किसी भी कस्टमर के साथ काम करना है तो चीज़ें जो उसकी जो है वो आपने देख लेनी है कि कस्टमर का अकाउंट वेरीफाई है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये वेरीफाइड अकाउंट है, इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, इसकी डिपॉजिट मेड जो है ये वेरीफाइड है, इसकी ईमेल वेरीफाइड है। मतलब ये हर तरह से ये जो बंदा है ये वेरीफाइड बंदा है। इसका मीन कि ये जो है बंदा आपके साथ जो है वो फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है, अब उसने प्राइस जो दी हुई है 10 से लेकर 30 के अंदर अंदर उसने प्राइजेस दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, आप इसको 20 जो है वो प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर दो, क्योंकि ये प्राइस जो है वो सॉरी ये मैं किसी और ऑर्डर पे चला गया। ये है 10 से 30, तो आप यहाँ पे 20 जो डॉलर है ये प्राइस जो है ये रीज़नेबल है, क्योंकि ये वेबसाइट कोई भी मुश्किल नहीं है। तकरीबन ये आपका आप समझ लीजिए कि 2 से 3 घंटे का काम है। अगर आप इस वर्डप्रेस में एक्सपीरियंस्ड है तो 2 से 3 घंटे का काम है। और इसने स्किल भी बताए हुए हैं कि PHP है, वेबसाइट डिज़ाइन है, वर्डप्रेस HTML है और पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ये SEO है। ठीक है, तो ये 3 से 4 घंटे का काम है। इसको आप जो है मैक्सिमम टाइम जो है ये आप दे दें, 1 दिन का टाइम आप दे दें, ताकि ये जो बंदा है ये आ जाए। ठीक है, इसकी प्राइस हमने 20 सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने जो मेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है ये आपका प्रपोज़ल होता है। प्रपोज़ल के ऊपर ही आपकी सारी बेस होती है कि आपने क्लाइंट के साथ क्या जो है वो उसको क्या लिखना है ताकि वो आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन करे। मैंने यहाँ पर अपनी प्रपोज़ल जो है वो लिखी हुई है, मैं और इसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये लिखने का मकसद क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए हाय, यहाँ पर कस्टमर का नेम जो है वो आपको शो हो रहा होगा। अगर तो नेम शो नहीं हो रहा तो मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर नेम कस्टमर का शो हो रहा हो तो बेहतर है कि आप उसको उसके नेम से इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर उसका नेम जो है वो शो नहीं हो रहा तो हम इसको लिख लेते हैं हाय डियर। उसके बाद जो मैंने आपको बताई थी कि ये कुछ चीज़ें कि आपने फ्रेजल्स यूज़ करने हैं, वो ये है आई रीड थ्रू द जॉब डिटेल्स एक्सट्रीमली केयरफुली एंड आई एब्सोल्युटली श्योर दैट आई कैन डू दैट प्रोजेक्ट वेरी वेल। ये लाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लाइन का है, और ये मैंने आपको बताया था यहाँ से कि ये आपने कहाँ से सिलेक्ट करनी है। ये देखिए ये मैंने यहाँ से लिखी हुई थी। आई हैव वर्क, आई अचीव, आई हैव लाइफ टू वर्क, आई रीड थ्रू। इस तरह से ये जो ये फ्रेजल्स हैं ये कोई भी आप फ्रेज जो हैं ये इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है यस आई कैन मेक सच अ वेबसाइट फॉर। आपने एक ही दफ़ा जो है ये इसको बना लेना और उसके बाद आपने उसी में चेंजिंग करते रहना। आपने सबसे पहले पढ़ना है वो कह रहा है आई हैव एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, it is fast on desktop, now you want someone who will make it mobile friendly and making it super fast on and fix errors, only experts are welcome to place bid, no time wasted, budget $30। ठीक है, ये सबसे पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ ली। अब आपने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यस आई मेक सच अ वेबसाइट such yes I can make such a WordPress website, क्योंकि उसने वर्डप्रेस का जिक्र किया हुआ है, रियल स्टेट की उसने बात नहीं की। हमने इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ है, एक ही फॉर्मेट है, उसको हम कस्टमर के हिसाब से
ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यस आई कैन सच मेक अ सच वर्डप्रेस वेबसाइट एंड फिक्स एरर्स, क्योंकि उसने एरर की बात की हुई है। जब वो देखेगा कि जो चीज़ें उसने लिखी हुई हैं आप भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन करने में उसको आसानी होगी। ठीक है, यस आई कैन मेक सच अ वेबसाइट एंड फिक्स एरर। उसके बाद आपने देखे क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है कि ये मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। आप उसको कहें इट विल दिस इट विल डेफिनेटली it will definitely mobile responsive एंड अपने पास से आपने ऐड कर लेना है टैबलेट ताकि वो अच्छा इंप्रेशन पड़े, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, ये आपने लाइन ऐड कर ली। इसको हम नेक्स्ट ले आते हैं। उसके बाद हम इसमें उसको और क्या चाहिए, उसको बस यही कुछ चाहिए, बाकी ये सारा कुछ हम डिलीट कर देते हैं। आपने कोई सा भी एक फॉर्मेट बना लेना है और उसको बाद में हर कस्टमर के हिसाब से एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि आप एक ही फॉर्मेट हर बंदे को सेंड करते जा रहे हो, किसी को लोगों का चाहिए तो आप उसको भी वर्डप्रेस का ही सेंड करते जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करना। बार बार आपने इसकी जो है वो जो उसने रिक्वायरमेंट दी हुई है उसके बारे में आपने जाना है, पढ़ना है और उसके बाद जो है वो आपने काम करना है। ठीक है, उसके बाद इसको ये नहीं चाहिए, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर तो उसने वेबसाइट दी हुई है अपनी वेबसाइट, उसने अगर अपने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है तो आप उसको ये लिख सकते हैं, आई विजिटेड योर वेबसाइट दैट नीड अ बिट रिफ्रेशिंग एंड गुड कलर स्कीम, आई एक्सपर्ट इन टू वर्डप्रेस थीम डेवलपर, प्लीज़ हैव अ लुक एट माई पोर्टफोलियो। अच्छा, ये चीज़ आपने एंड पे लाजमी आपने लिखनी है। अगर आपने पहले से कोई काम किया हुआ है तो आपने ये लिखना है, प्लीज़ हैव अ लुक एट माई पोर्टफोलियो। क्या आपने कोई पोर्टफोलियो अगर बनाया हुआ है तो ये आपने ज़रूर जो है वो ऐड करना है। ठीक है, इसको हम प्राइस, क्योंकि ये काम काफ़ी इजी है तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा $15 तक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि आपने अपने ये गिग को स्पॉन्सर करवाना है या सेल करवाना या हाईलाइट करवाना है तो उसके आपको पैसे जो हैं वो अलग से देने पड़ेंगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाना, हमने यहाँ पर प्लेस अप बिड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लेस अप बिड कर दिया तो यहाँ पर आपकी जो वो गिग है ये प्लेस हो गई। ये देखिए, हाय डियर, आई रीड थ्रू thoroughly the job detail extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. Yes, I can make such a WordPress website and fix error. I will definitely mobile and tablet responsive. I have visited your website that need a bit refreshing and good color scheme. I am expert into WordPress. Please have a look at my portfolio. अब आपने पोर्टफोलियो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड किए हुए हैं तो वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पर जाके आपके पोर्टफोलियोज जो है वो ऐड जो है वो देख लेगा। ठीक है, अभी इसमें 3 ही बिड्स हुई हैं और लास्ट जो एवरेज बिड है वो 25 जो है ये डॉलर्स की हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे $15 की है तो मेरे पास ये चांसेस ज़्यादा हैं कि मुझे ये ऑफ़र जो है ये मुझे मिल सकती है। ठीक है, एक और इसी तरह से हम बिड जो है वो करके देख लेते हैं। मेरी थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंथी हो रही है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए।
कि हमने किस तरह से करना है। ये देखिए वर्डप्रेस डेवलपर, इसकी हम जो है वो गिग को देखते हैं, इसने क्या कहा हुआ है जी। ये देखिए, आई नीड वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कस्टमर रिप्रेजेंट ओल्ड एचटीएमएल। यार ये बच्चों वाला काम है, यकीन करो बच्चों वाला काम है ये। और ये आपका तकरीबन ये भी 2 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने जो एम्प्लॉयर होता है उसके बारे में जो है ना, ये आपने चीज़ें कंफर्म जो करनी होती है, क्योंकि कुछ लोग ये फ्रॉड भी होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाइड है, पेमेंट इसके लिए देखिए वेरीफाइड है, ये बंदा वेरीफाइड है, ईमेल इसकी वेरीफाई है, प्रोफाइल वेरीफाइड है और फ़ोन नंबर इसका वेरीफाइड है, ठीक है। और अभी तक ये जो है इसके ऊपर कितनी बिड्स हो चुकी हैं ये हम देखते हैं। अभी तक इसकी जो है वो कोई भी इसने इसको बिड जो है वो नहीं गई हुई, और आपकी पहली ही बिड जो है वो जाएगी। उससे हमने प्राइस दी हुई है कि मैं 600 इंडियन रुपीज़ से लेकर 1500 इंडियन रुपीज़ जो है वो दूंगा। तो आपने जो है वो 1500 की जगह हम 1400 कर लेते हैं, ठीक है ना। 1400 कर लिया। डेज जो है ये 1 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है, आप 2 दिन कर लो, लेकिन ये 1 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप 1 दिन ही करें ताकि कस्टमर जो है वो फ़ौरन से आपके पास जो है वो आ जाए। अब जॉब प्रपोज़ल हमने अभी पुराना जो है वो प्रपोज़ल लिखा था, अगर वही दोबारा मिल जाए हमें तो हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन आई थिंक वो हमसे डिलीट हो गया, हमने उस पर कर दिया था। अब चेक कर लेते हैं हम अपने माई प्रोजेक्ट्स में जाके, क्योंकि हमें दोबारा लिखना ना पड़े प्रोजेक्ट। हाँ ये देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स ने आपने क्लिक ये भेजे होंगे उन सब के जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन होंगे। हम इसी को जो है वो इसी की जो है डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए प्रपोज़ल में आ गए, ये देखिए जी, एक ही प्रपोज़ल हमने लिखा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को जो है वो बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने जब प्रपोज़ल लिखना है तो बहुत ध्यान से लिखना है कि उसमें कोई वो चीज़ ये ना हो कोई और चीज़ मांग रहा है वो कोई आप चीज़ और चीज़ बना दो, ठीक है। अब इसने कहा आई नीड वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर, उसने कहा हुआ है, तो इसका नेम अगर हम देखें तो इसने भी अपना नेम जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ, क्या नेम है उसका, हम उसका नेम मेंशन नहीं करेंगे। हम इसको भी हाई डियर आई रीड, इसको बंद कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, इसको बंद, हाँ जी जी। आई नीड thoroughly the job detail extremely carefully and I am absolutely that yes I can make such a WordPress website। अब इसमें उसने फिक्स एरर की बात नहीं की हुई, ठीक है। हम वर्डप्रेस वेबसाइट और उसके साथ ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए हम रिस्पॉन्सिव लिख देते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव ही होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मारेंगे, यहाँ पे उसको लिख देंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और उसके बाद हमने अगेन नीचे भी डेफिनेटली ये लिखा हुआ कि इट विल डेफिनेटली मोबाइल टैबलेट रिस्पॉन्सिव, सो आई हैव विजिटेड योर वेबसाइट। यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी वेबसाइट बनवाना ही चाह रहा है, ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ हैव अ लुक एट माई ID एट माई प्रोफाइल। अब यहाँ पर आपने ये प्राइस इसकी ये वाली ख़त्म कर देनी है, क्योंकि आपने यहाँ पर 140 रुपीज़ जो है वो प्राइस लगाई हुई है। जब भी आपने माइलस्टोन क्रिएट करने हैं तो ये ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगे। इन चीज़ों पर आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो ये आपके ही पैसे कटेंगे, क्योंकि ये आपकी बिड जो है ना ये मज़ीद ऊपर लेके जाते हैं। स्पॉन्सर के साथ ये है कि आपकी बिड को जो है ना वो सबसे टॉप पर लेके जाएंगे, तो ये $4 आपके लगेंगे जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो आपने ये इन चीज़ों को क्लिक नहीं करना, यहाँ पर भी आपने प्लेस बिड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ये प्लेस गिग ये भी हो गए आपके। अब आपने देखना है कि आपकी कितनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर गिग्स, आपने कितने गिग्स जो है वो कर ली हुई हैं। तो माई प्रोजेक्ट्स पे आएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपने 2, ये देखिए, एक ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर आपने और एक ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर आपने कर लिया। जैसे ही वो बंदा आएगा आपके साथ
करेगा, आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद आपका जो है ना वर्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, इसके लिए माजरत, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी ताकि मैं आपको सारा डिटेल से बता सकूं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जिन लोगों ने वीडियो को एंड तक नहीं देखा वो उनको क्या कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मिल सके। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि हम कैसे जो है वो फाइवर के ऊपर अपना फ्रीलांसर के ऊपर अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ले सकते हैं। हमने 2 प्रोजेक्ट्स की जो है वो बिड्स सेंड की हैं। अब इंशाल्लाह इनके रिस्पांस आएंगे आपको, आप भी अच्छी तरह से इसको बिड करें। तो वीडियो के अंत तक देखने का शुक्रिया। वीडियो के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह 14 ही 15 दिनों में आपने माशाल्लाह से 440 मुझे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो दे दिए हैं। ये आपका प्यार है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर।